गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि वहाँ कौन कौन से नियम हैं जिनके द्वारा हम बाबा जी महाराज जी के अंतर्मन में दर्शन कर पाएंगे। अगर हमने इन नियमों को पूरे ध्यान से सुना और इस तरह से यदि हमने इनका पालन किया तो हम हमारे अंतर्मन में हमारे प्यारे बाबा जी महाराज जी के दर्शन जरूर कर पाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं उन नियम व शर्तों की ओर। आप जी से विनती की जाती है कि वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा और वीडियो को सुनने के बाद जो नियम इस वीडियो में बताए गए हैं उनके माध्यम से अगर हम प्रयास करेंगे तो हम जरूर बाबा जी महाराज जी के दर्शन हमारे अंतर्मन में कर पाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं आगे। साध संगत जी, सबसे अगर मुख्य कोई बड़ा से बड़ा कोई नियम है तो वह है नियमित रूप से भजन सुमरन का अभ्यास करना। यानी कि हमें नित्य नेम से हर दिन हमें कुल मालिक के स्वरूप का ध्यान करना है और ध्यान के साथ साथ उनसे बारंबार प्रार्थना व विनती भी करना है ताकि हमारा मन शांत और एकाग्र हो सके। और यदि हम नियमित रूप से अगर हम ध्यान करेंगे, भजन सुमरन करेंगे तो हम मालिक हमारे अंतर्मन में जरूर हमें दर्शन देने आ जाएंगे जी। तो सबसे पहला नियम तो यही है कि हमें नित्य नेम से नियमित अभ्यास यानी कि भजन सुमरन का नियमित रूप से अभ्यास जरूर से जरूर करना है। इससे हमारा मन शांत रहेगा और एकाग्रचित होकर उस मालिक के नूरी स्वरूप को देख सकेगा। दूसरा नियम है विश्वास। साध संगत जी, हमें सबसे अगर बड़ी बात कोई इस दुनिया में है तो वह है मालिक पर विश्वास। यदि हम उस परमपिता परमात्मा पर विश्वास रखेंगे तो उसके द्वारा हमारे ऊपर जो दया मेहर होगी और जो दाद बख्शेगा उसके द्वारा हमारे अंतर्मन में हमारे प्यारे बाबा जी महाराज जी के दर्शन जरूर होंगे। इसलिए हमें उस मालिक पर भरोसा रख के उस परमपिता परमात्मा पर विश्वास रख के नाम का सुमरन करते जाना है और अपने अंतर्मन में इस विश्वास के साथ अंदर रूहानी सफर को तय करते जाना है कि हमें उस मालिक के दर्शन जरूर होंगे। यदि हमें यह विश्वास होगा तो हमारे प्यारे बाबा जी महाराज जी हमें दर्शन देने जरूर आएंगे। तीसरा नियम है, अगर सबसे बड़ी कोई सेवा है तो वह है भजन सुमरन। भजन सुमरन की सेवा हमें जरूर करनी है। भजन सिमरन यदि हम करेंगे उसे अपनी ड्यूटी समझकर करें या फिर अपना जिम्मेदारी समझकर करें, लेकिन करना जरूर है। दुनिया में हम जितनी भी सेवा करते हैं वह परमार्थ के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन यदि सबसे उत्तम सेवा कोई बताई गई है तो वह है भजन सिमरन की सेवा। हम नित्य नेम से अगर भजन सिमरन की सेवा करेंगे तो हम मालिक हमसे प्रसन्न होकर हमारे अंतर्मन में दर्शन देने आ जाएगा। साथ संगत जी, अगला नियम है आत्मचिंतन, यानी कि स्वयं के अंदर स्वयं का चिंतन करना, उस मालिक की फिक्र करना, उस मालिक के सुमरन को करना। अपने अंतर्मन में हमें प्रवेश करना है, अंदर जाना है और आत्मचिंतन करना है, यानी कि उस मालिक के नूरी स्वरूप के उसके सुमरन को हमें हमारे मन में दोहराते जाना है। जितना हम आत्मचिंतन करते जाएंगे उतना ज्यादा उस मालिक का नूरी स्वरूप, उस मालिक के ध्वनि स्वरूप को हम पहचान पाएंगे और अंतर्मन में उसको महसूस कर पाएंगे। तो कोशिश करें कि बाहरी चिंतनों को छोड़कर आत्मचिंतन करना प्रारंभ कर दें। अगला नियम है ध्यान को एकाग्रचित होकर हमें दोनों आंखों के बीच में टिकाना है और उस मालिक के स्वरूप में लगाना है। अपने मन को उस परमपिता परमात्मा के चरणों में इस तरह से लगा देना है कि उसके अलावा और कुछ भी हमारे ध्यान में ना आए। उसके साथ हमें प्रेम और विश्वास के साथ रिश्ता जोड़ना है। जितना हम एकाग्रचित होकर ध्यान लगाएंगे उतना अधिक वह मालिक का नूरी स्वरूप हमें स्पष्ट रूप से दिखना प्रारंभ हो जाएगा। तो कोशिश करें कि ध्यान आराम आराम से लगाते जाएं, मन को कभी भी अपने ऊपर हावी ना होने दें
और कोशिश करें कि जब ध्यान में बैठे तो प्रसन्न मन से बैठे। अगला नियम है विनती और प्रार्थना। उस परम पिता परमात्मा से विनती करें कि वे हमेशा हमारे ऊपर दया मेहर बख्शते रहें और हमें अंतर मन में आकर दर्शन जरूर दे। हर सुबह और हर शाम को यह विनती और यह प्रार्थना अंतर मन में दोहराते रहे कि हे मालिक, मुझे दर्शन जरूर देना और मेरे हर एक गुनाह को माफ कर देना और मुझे अपना बना लेना। यह विनती और प्रार्थना हर दिन करने से वह मालिक हमें जरूर अंतर मन में दर्शन देंगे और हमेशा उसका शुक्रिया अदा करना कभी ना भूले। जितना हो सके मालिक का शुक्रियाना जरूर करें। अगला नियम ध्यान। देखिए ध्यान क्या होता है साथ संगत जी, कोई भी तस्वीर या कोई भी स्वरूप का हम जब ध्यान करते हैं तो उसका फोटो या फिर उसकी मूर्ति सामने जरूर होती है। तो हमारे प्यारे बाबा जी महाराज जी का स्वरूप हमारे सामने होता है। जब हम कुल मालिक के दर्शन कई बार कर चुके हैं तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जब हम सुमरन करें तो बाबा जी महाराज जी के स्वरूप को जरूर देखने की कोशिश करें। जितना हम कुल मालिक के स्वरूप को देखने की कोशिश करेंगे उनका जो नूरी स्वरूप है वह स्पष्ट रूप से हमारे ध्यान में आना प्रारंभ हो जाएगा। अगला नियम है मन को शांत रखे। अपने मन को शांत रखे और अपने जो विचार हैं उन पर भी नियंत्रण करने की पूरी कोशिश करें। मन जितना शांत होगा हमें उतना ही भजन और सिमरन में अत्यधिक लाभ होगा। यदि हमने भजन सिमरन को शांत मन से किया तो हमें जरूर लाभ होगा। साथ संगत जी, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर सद्गुरु प्यारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो। तब तक आप जी अपना